दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अक्सर आपके मन में एक डाउट रहता है कि एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, किस कोर्स से एमएससी एग्रीकल्चर करनी चाहिए। और अक्सर प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण स्टूडेंट्स गलत कोर्स चूज कर लेते हैं और फिर उन्हें फ्यूचर में जॉब पाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी लोगों से एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स की हाइलाइट्स के बारे में। एमएससी एग्रीकल्चर का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। कोर्स का ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। इसमें आपको 4 सेमेस्टर्स पढ़ने होते हैं। कोर्स में जो आपका 3 सेमेस्टर होते हैं शुरुआत के, उनमें आपका एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, कोर्स वर्क होता है। लास्ट सेमेस्टर जो आपका होता है 4th सेमेस्टर, उसमें आपका रिसर्च वर्क और थेसिस पे वर्क होता है। तो इस तरह से आपकी एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट होती है। अगर बात की जाए मिनिमम परसेंटेज के लिए, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल रहते हो। एवरेज फीस जो होती है एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स की, वो आपकी 50,000 से 1,50,000 रुपये पर ईयर तक रहती है। अगर बात की जाए एवरेज सैलरी के बारे में, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको एवरेज 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपीस पर ईयर का पैकेज मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स के बारे में। किन किन सब्जेक्ट से आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं इनके बारे में। पहला आपका आता है प्लांट साइंस ग्रुप। इसमें आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सब्जेक्ट आते हैं। दूसरा आपका आता है प्लांट प्रोटेक्शन। इसमें आपका एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी, एग्रीकल्चरल निमेटोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, इन सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप आपका आता है हॉर्टिकल्चरल साइंस। इसमें आपका फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट से आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं। फिर आपका आता है ग्रुप 4 फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में आपका जो है सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट से आप मास्टर्स कर सकते हैं। फिर आपका आता है फिजिकल साइंस एंड एग्रोनॉमी ग्रुप। इसमें आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल मेटेरियोलॉजी, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिटी साइंस ग्रुप। इसमें आपका जो है अपैरियल एंड टेक्सटाइल साइंसेस, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंसेस, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोशल साइंसेस। इसमें आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आपका आता है बेसिक साइंसेस। इसमें आपका एग्रीकल्चरल केमिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें आपका एग्रीकल्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिकल साइंसेस। इसमें आपका एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है एनिमल प्रोडक्शन साइंसेस। इसमें आपका एनिमल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, पाउल्ट्री साइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपका फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आपका आता है फिशरीज साइंसेस। इसमें आपका एक्वाकल्चर,
फिश जेनेटिक एंड ब्रीडिंग, फिश बायोटेक्नोलॉजी, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर लास्ट आपका आता है सेरीकल्चर। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिनसे आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनसे आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर बात की जाए आईसीएआर के द्वारा कंडक्ट होने वाले जेआरएफ एग्जाम के बारे में, जेआरएफ एग्जाम से आप एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन पाते हो आईसीएआर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में। आईसीएआर जेआरएफ का एग्जाम आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप, फिजिकल साइंस ग्रुप, एग्रोनॉमी ग्रुप, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स साइंस ग्रुप, फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर ग्रुप, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप, एनिमल साइंसेस ग्रुप, डेयरी साइंसेस ग्रुप, फूड साइंस टेक्नोलॉजी ग्रुप, प्लांट साइंसेस ग्रुप, एंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी ग्रुप। इसके अलावा आपका सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, वेटरनरी साइंस, फिशरीज साइंस, डेयरी साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इन ग्रुप्स में आपका आईसीएआर जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट होता है। इन ग्रुप में अगर आप अच्छी रैंक लाते हो तो आपका आईसीएआर की एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है और इन ग्रुप्स के अंडर आने वाले कोर्सेज में आपका एडमिशन होता है। अगर बात की जाए फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में, अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हो, या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या आप लेक्चरर बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एएसआरबी नेट का जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये आपका 60 सब्जेक्ट्स में होता है। चलिए बात कर लेते हैं एएसआरबी नेट सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में। इसमें आपका पहला आता है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, फिर आपका है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेक्स्ट आपका है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, नेक्स्ट आपका है निमेटोलॉजी, नेक्स्ट आपका है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी, नेक्स्ट आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी, नेक्स्ट आपका आता है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, नेक्स्ट है आपका फ्रूट साइंस, नेक्स्ट आपका है स्पाइसेस प्लांटेशन एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, नेक्स्ट आपका आता है वेजिटेबल साइंस, नेक्स्ट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है आपका एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, नेक्स्ट आपका है एनिमल बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट आपका है एनिमल न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, नेक्स्ट आपका आता है एनिमल रिप्रोडक्शन एंड गाइनेकोलॉजी, नेक्स्ट आपका है डेयरी केमिस्ट्री, नेक्स्ट डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर नेक्स्ट आपका आता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, नेक्स्ट आपका आता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट आपका है पाउल्ट्री साइंस, नेक्स्ट वेटरनरी साइंस, फिर आपका वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी, वेटरनरी फार्माकोलॉजी, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ, वेटरनरी सर्जरी, एक्वाकल्चर, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फिश न्यूट्रिशन, फिश हेल्थ, फिश जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, फिर आपका एग्रीकल्चरल मेटीरियोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस, फार्म मशीनरी एंड पावर, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, वेटरनरी एनाटॉमी ओनली फॉर नेट, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी। इन 60 सब्जेक्ट्स में आप एएसआरबी नेट, आईसीएआर नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पीएचडी करने के बाद आप एआरएस का एग्ज़ाम दे सकते हो इन सब्जेक्ट्स में और आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हो। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहता है एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। विच सब्जेक्ट इज बेस्ट फॉर एमएससी एग्रीकल्चर। देखिए, जो आपका एमएससी एग्रीकल्चर का प्रोग्राम होता है, इसका जो सिलेक्शन होता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर।
आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, किस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हो और किस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ICAR JRF के एग्ज़ाम में या आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है उस सब्जेक्ट से आप MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। आप जहां रहते हो आपके स्टेट में किस सब्जेक्ट का स्कोप ज़्यादा है, आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपके स्टेट में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट हैं एग्रीकल्चर के और एलाइड के, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं ये भी मैटर करता है। तो इन सबको जानने के बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है फ्यूचर प्लान। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, या आप MSc एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो MSc एग्रीकल्चर करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फ्यूचर प्लान आपका मैटर करता है। फ्यूचर प्लान को आप सोचने के बाद, डिसाइड करने के बाद अपना कोर्स चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है अवेलेबल रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि आपकी जो फैमिली है वो आपको अदर स्टेट में पढ़ने के लिए अलाउ करती है नहीं करती है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, किस सब्जेक्ट के आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गया, बुक्स हो गई और नोट्स हो गए, गाइडेंस हो गया, ये आपको किस सब्जेक्ट में अवेलेबल है आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे आप अपना MSc एग्रीकल्चर कोर्स का सिलेक्शन और चुनाव कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बेस्ट सब्जेक्ट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब आफ्टर MSc एग्रीकल्चर। यानी कि आपका किस सब्जेक्ट से अगर आप MSc एग्रीकल्चर करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 1 पे आता है MSc एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। एग्रोनॉमी आपका बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो MSc एग्रोनॉमी आप चूज कर सकते हो आफ्टर BSc एग्रीकल्चर MSc के लिए। दूसरा आपका आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। सॉइल साइंस भी काफ़ी स्कोप वाला एरिया है। सॉइल साइंटिस्ट सारे डिपार्टमेंट में वर्क करता है, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं हर स्टेट के एग्रीकल्चर के। और इसके अलावा जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र होता है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं सॉइल साइंटिस्ट के लिए। तो अगर आपके पास MSc सॉइल साइंस है तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब पाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सॉइल साइंस से भी आप MSc कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ऐसा एरिया है जिसमें ब्रीडर की आवश्यकता न्यू वैरायटी को डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को, गवर्नमेंट सेक्टर को होती ही है। तो आप अगर MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से करते हैं तो काफ़ी सारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब आती हैं, प्राइवेट जॉब भी आती हैं। ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है, इससे भी आप MSc कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। ये प्लांट प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट हैं। प्लांट प्रोटेक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो आप प्लांट प्रोटेक्शन से भी MSc कर सकते हैं, जिसमें आपका एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी आता है। इन सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी जॉब आती हैं। आपका प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, इसके अलावा आपका टेक्निकल ऑफिसर हो गया। ऐसे ही बहुत सारी जॉब आती हैं स्टेट वाइज प्लांट पैथोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट के लिए। नेक्स्ट आपका आता है MSc हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर भी काफ़ी स्कोप वाला एरिया है। इसमें आपका फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और आपका फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, इस सब्जेक्ट का ज़्यादा स्कोप है, तो इनसे आप MSc कर सकते हैं। और फिर आपका जो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चरल मेटीरियोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स में जॉब कम आती हैं। लेकिन अगर जॉब आ जाती हैं और अगर आपके पास MSc इनमें होती है तो कंपटीशन कम होने के कारण आप इनमें जॉब पा जाते हो। तो ये दोस्तों टॉप 10 सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट से अगर आपको MSc मिल रही है तो आप इनसे MSc ही करिएगा।
और अगर आप इनके अलावा जो और सब्जेक्ट्स हैं उनसे एमएससी करते हो तो आपको जॉब पाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए मैंने आपको टॉप 10 सब्जेक्ट बता दिए हैं। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर करने की सोच रहे हैं तो इन टॉप 10 सब्जेक्ट्स में से आप किसी से भी एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और इनमें आपको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर बात की जाए प्राइवेट जॉब के बारे में, तो अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो आप MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं या MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। फूड टेक वालों के लिए काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनियां जॉब ऑफर करती हैं और MBA करने वालों को भी कंपनियां प्रेफर करती हैं। तो अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो आप MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या MSc फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज चूज कर सकते हैं। इनके द्वारा आप अपना खुद का बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, खुद की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये आपके प्राइवेट जॉब के लिए बेस्ट सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन MSc एग्रीकल्चर के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा इसके बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसके अलावा आप अगर किसी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। हमारी वेबसाइट पे और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेस मिल जाएंगे। उन कोर्सेस को आप चेक कर सकते हो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।